श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम धनम श्रियम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि में नाथ हे प्रभु। आज जिस व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं, लगता है या तो उनके पूर्वजों ने या उन्होंने ये प्रार्थना ईश्वर से की और ये प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्हें कोई सरस्वती पुत्र कहता है, कोई उद्भट विद्वान कहता है, कोई कहता है वो प्रत्युत्पन्नमति के पुरोधा हैं, और कोई कहता है वो डॉक्टर हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन वो विपक्ष के नैरेटिव की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक उस पर करते हैं कि उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। एक्चुअली वो क्या है और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। धर्म संकट में उनको इसलिए बुलाया गया है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि के मौके पर इस दुनिया की सबसे बड़ी जुटान, लोगों का सबसे बड़ा मेला जिसे कहा जाता है पृथ्वी पर, महाकुंभ का समापन हुआ। तो आइए हर हर महादेव के साथ ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धर्म संकट, बहुत स्वागत है सुधांशु जी, आपके नेतृत्व में जरा ये नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। देखिए पूर्ण उद्घोष क्या है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और ये मैंने क्यों कहा पार्वती पतये हर हर महादेव सिर्फ हमारे यहां होता है, बाकी दुनिया की किसी भी संस्कृति में ईश्वर सिर्फ पुरुष होता है। हमारे यहां स्त्री शक्ति पहले और ईश्वर उपरांत, गौरी शंकर, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम और माता पिता। तो पूर्ण उद्घोष क्या है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये ऐसा रोमांच होता है, ऐसा लगता है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अभी महाकुंभ की चर्चा और उस महाकुंभ के संदर्भ में दो तरह के नजरिए, सबसे बड़े मेले का सबसे सफल आयोजन या फिर सबसे बड़े मेले के आयोजन में रह गई गुंजाइशें। सुधांशु जी कैसे देखते हैं? देखिए आपने जो कहा दो तरीका है, बिल्कुल। एक दृष्टि यह है जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुलामी की मानसिकता का प्रभाव आज भी अपने मस्तक के ऊपर लिए हुए हैं और उनको भारतीय संस्कृति के किसी भी स्वरूप में, किसी भी पॉजिटिव क्रिएशन में कुछ कुछ नेगेटिविटी नजर आती। और दूसरा क्या है, महाकुंभ महान भारतीय संस्कृति की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और सामाजिक समरसता का साथ लिए हुए मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है। दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, आप ये समझिए दुनिया में कोई आपको ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं मिलेगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग जाने में इच्छुक हो। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई नॉन क्रिश्चियन कहे कि मुझे वेटिकन में जाना है, किसके लिए, धार्मिक यात्रा के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टूरिस्ट के रूप में जाना है। कोई नॉन मुस्लिम कहे कि मुझे हज की यात्रा पे जाना है, तो पहली बात, अनेक लोग आए, सिर्फ हिंदू धर्म के ही भिन्न भिन्न जाति वर्ग संप्रदाय के लोग आए, वो अलग बात है। प्रांत भाषा के लोग आए, वो सब अलग बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी भी आए, हजारों की संख्या में आए। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने नहीं कहा कन्वर्ट हो जाओ। अगर खुदा न खास्ता कोई कह दे दूसरे रिलीजन या मजहब में कि मुझे यात्रा करनी, तो पहली शर्त होगी कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये दर्शाता है, और आपने वैसे मतलब ये इसको कोई मैं इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक संयोग मान रहा हूं। 60 देशों के लोग आए थे और रशिया और यूक्रेन का जो टेंट था वो एक दूसरे के सामने लगा था, और दोनों देशों से आए हुए साधु सन्यासियों ने शांति के लिए एक साथ अनुष्ठान किया था। अब ऐसे संयोगी मानिए महाकुंभ समाप्त होते होते कुछ दिखने तो लगा है कि शायद रशिया यूक्रेन के बीच में भी कुछ समाधान निकल सकता है। इसलिए मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा जो महाकुंभ ने संदेश दिया है। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर कहें तो बहुत से लोग जो ये सोचते थे कि टुकड़े टुकड़े में समाज को विभाजित कर दें, फिर एक कट्टरपंथी टुकड़े के साथ समायोजन कर लें, फिर सत्ता के एक टुकड़े पर कब्जा कर लें, उनके अरमान थोड़े बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा ये कुंभ क्या संदेश दे रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था महाकुंभ का ये संदेश, एक रहेगा भारत देश, तो मैं एक पंक्ति में कहूंगा जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है, सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है,
अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। क्या बात, देखो प्यारा देश हमारे आगे बढ़ता जाता है। और हम आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि अगला सवाल उनके सामने लेकर जाऊं सुधांशु जी के, आज के विशिष्ट मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमाकांत लखेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन भी यहां हमने रखा है, विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की शिरोमणि आज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे होता कि कम से कम विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। हालांकि इंडी के नाम पर ये एक आवाज है या बटी हुई आवाज है, सबका प्रतिनिधित्व तो नहीं करते वो जाने। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे इनके विपक्ष के रिप्रेजेंटेशन पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी कहिए। आज भारत की राजनीति में, और ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर वैचारिक विरोधी हैं कम्युनिस्ट पार्टी, इनको छोड़कर बाकी लगभग सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड परिवारवादी पार्टियों में तब्दील हो गई हैं। तो आपको कम से कम आपके क्रेडिट में सुधांशु जी की तरफ से एक बात जाती हुई, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन सुधांशु जी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आयोजन हुआ, जिन लोगों को उसमें भी मीन मेख निकालना होता है, छिद्रान्वेषण करना होता है, उनका मकसद यह है कि वो सनातन को खुर्दबीनी से देखकर समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं। मैं एक बात, इसी तरह के शायद संदर्भों के लिए लिखा गया होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो यहां निंदकों को सिरे से खारिज करने का क्या रिवाज होता जा रहा है? नहीं, निंदक के, देखिए, निंदक को तो हम कभी खारिज करते ही नहीं। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसने घनघोर निंदा करने वाले को भी स्थान दिया। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, हमारे यहां ये माना गया है वेद वाक्य जनार्दनम, वेद ब्रह्म वाक्य है, और इसी संस्कृति में एक दार्शनिक सिद्धांत वो है जो कहता त्रयः वेदस्य कर्तारा धूर्तो भांड निशाचरा, वेद के पढ़ने वाले तीन, धूर्त, भांड और निशाचर, चरवाक, उसको भी हमने स्थान दिया है। उसको लोग समाज में मानते नहीं, पर हमने उसको डिस्टार्ट नहीं किया कि सर तन से जुदा कर देंगे तुम्हारा। तो मुझे लगता है कि इतनी उदारता जिसमें हो तो हम आलोचना के अगेंस्ट में नहीं है, पर जब आलोचना का मंतव्य धर्म, संस्कृति और समाज को नष्ट और भ्रष्ट करना हो, तब यह समस्या नजर आती है। क्योंकि विपक्ष में, अब ये थोड़ा सा किसी को अटपटा लग सकता है, परंतु मैं इसके पीछे एक कारण कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि कोई सहज में किसी ने कुछ बोल दिया, खड़गे जी के मुंह से कुछ निकल गया, फिर अखिलेश जी के मुंह से कुछ निकल गया, तो लालू जी ने फालतू कुंभ बोल दिया, तो ममता जी ने मृत्यु का कुंभ बोल दिया, खड़गे जी ने कहा गंगा में स्नान करने से क्या हो जाता है। यहां इतने प्रबुद्ध पत्रकार लोग बैठे हैं, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। पिछले 7-8 सालों से अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती थी, जिसमें भारत के बारे में जबरदस्त आलोचना होती थी कि साहब भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। अब नया एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद जो खुलासा हुआ है, उसको तो यूएसएड से जो पैसा आ रहा था, उसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पैसा आ रहा था, और उसकी चीफ कोई इंडियन ओरिजिन की ही लेफ्टिस्ट लेडी थी। तो अब ये बात साफ सामने आ रही कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट आती थी। अब आइए इसके बाद 4 मार्च 2020 को एक हेनरी लुइस फाउंडेशन है, LUCE लुइस, उसने बाकायदा एक रिसर्च पेपर बनाने का आधार बनाया जी, और वो ये था कि मुस्लिम्स को हिंदू मेजॉरिटेरिज्म में कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके लिए करीब $3,90,000 का केवल पेपर बनाने का, यानी एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनको दिया गया प्रोजेक्ट। अब उसमें से चीज निकल के सामने आई कि कास्ट के इशू को उठाना है। ये बात है 4 मार्च 2020, और मेरे विचार से 2020 से पहले का कोई आप विपक्ष के लोगों का कास्ट का रिलेटेड इशू दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेज 2021, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में। अब उसकी भी फंडिंग कहां से हुई थी, वो भी बात अब सामने आ रही है, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अब आइए 2023, इंडिया में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस होती है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करना। अब आइए 2024, अब क्या होता है, रामचरितमानस को फाड़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, इरेडिकेशन की बात मत करो, कहो ये कोरोना है, ये वायरस है, ये HIV है, ये फलाना है, ढिमाका है, ठीक। अब उसके बाद आइए कि मृत्यु कुंभ अमृत कुंभ है, गंगा स्नान से क्या मिलने वाला है, और कुंभ फालतू का है। अगर इस पूरे सीक्वेंस को देखेंगे तो आपको सीधे षड्यंत्र समझ में आएगा
कि ये जो कुछ हो रहा है उन लोगों की दृष्टि ऐसी क्यों है। तो सर, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली गाड़ी के लिए लास्ट मोमेंट पे बताना कि उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। अमावस के दिन जब बहुत भीड़ आने वाली है, उस दिन जो समुचित उपाय किए जाने चाहिए थे उसमें गुंजाइश, या फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कहा जाना कि फीकल बैक्टीरिया है उसमें। लेकिन फिर जब हम आपको ही बोलते हुए सुनते हैं जिसमें आप कहते हैं कि वो लोग जो ये कह रहे हैं उनको बीमारी ही दिखाई देती है सनातन, कभी वो HIV, कोरोना, एड्स से इसकी तुलना करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंकेट तरीके से सारी चीजों को लेके कि इनके मंतव्य में कहीं दोष है, तो जो हमको सार सार कहना चाहिए उसको भी उड़ा दे? यहां पे मैं बात कहता हूं, ये बात सही है कि मौनी अमावस्या के दिन वहां पर भगदड़ हुई जिसमें दुखद और हृदय विदारक घटना हुई और इसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई। रेलवे स्टेशन पर भी जो घटना हुई उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ उस पर इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी और वो भी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। और उस जांच से जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो जो लोग उसके लिए दोषी होंगे उस पर समुचित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों की पृष्ठभूमि पिछले 4 सालों से ये रही है, जिन्होंने राम मंदिर का सदा सर्वदा विरोध किया, और यहां पर हमारे विद्वान पत्रकार लोग बैठे, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब अटल जी की सरकार के समय में ज्योतिष विषय को पाठ्यक्रम में लागू किया गया तो ये लोग ये कह के चले गए थे कोर्ट में कि साहब ये तो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। एंड द सेम सेट ऑफ पीपुल राम जन्मभूमि के ज्योतिष के मुहूर्त के ऊपर आके ऐसा भाषण देने लगे, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, ये वाले में ये गड़बड़ है, जैसे मुहूर्त मर्मज्ञ वही हो गए हो या मुहूर्त चिंतामणि पढ़ के आए हो। ये दर्शाता है कि आपके पास ये दर्शाता है कि एक किसी पर्टिकुलर माइंडसेट से जब आप देखने का प्रयास कर रहे हैं तो जो लोग इस विषय पे उन दुखद घटना पर सवाल उठा रहे हैं वो संवेदना से नहीं, संतुष्टि के भाव से उठा रहे हैं। उनके मन में संतुष्टि है कि चलो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई अपमानित लांछित करने का मौका मिला, जिसे अभी मान लीजिए योगी जी ने भी बात कही है ना कि जो जो देखना चाहता था वो दिखा। हाँ। तो हम इसके लिए कहना चाहेंगे, रामचरितमानस में एक चौपाई है, पहले मैं कैवियट लगा के बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं अपमानित करने के लिए। उसमें ना सुमति उमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम यह कहीं, यानी सबके हृदय में सुमति भी होती है, कुमति भी होती है, वेद और पुराण ये बात कहते हैं। परंतु उसके आगे एक लाइन है कि सहज नहीं, उसके आगे की वो लाइन में छोड़ गए, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। अर्थात जिनकी पाप में प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ अंधकार की तरफ ही निगेटिव चीज को देखते हैं। जैसे मैं फिर कैवियट लगा कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, उल्लू की प्रवृत्ति ये होती है कि प्रकाश से उसे परेशानी होती है, वो ढूंढता है कि प्रकाश के बीच में अंधकार कहां दिख रहा है। उसी तरफ सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कही तम पर। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन विभीषण ही वो हैं जिन्होंने जाके रावण को बताया सुमति कुमति सबके और रहा ही नाथ पुराण निगमस कहीं। और ये विभीषण है जो रामचंद्र जी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जथा उलू कहीं तम पर नेहा सहज पाप प्रिय तामस देहा। स्वीकार भी वही कर रहा है जो असल में साधु चरित्र का है, वरना स्वीकारता भी नहीं है। तो आप ये नीरछीर विवेक कहां से लाते हैं कि ये वाला निंदक सच्चा निंदक है और ये वाला इसके मंतव्य में गड़बड़ी है, इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैंने वो सारी पृष्ठभूमि आपको पीछे से बताई। निंदक वो होता है जो आपकी निंदा करे और जरूरत पड़ने पर जो आपका सकारात्मक पक्ष है वो भी बताए, जिसे कहते हैं गुह्यम च गुहेति गुणान प्रकटी करो थी सनमित्र लक्षण में प्रवदंती संता। तो वो आपका वास्तविक निंदक वो है जो गुह्यत, मतलब जिसको गुप्त रखने योग्य है उसे छुपाता भी है और गुण को प्रकट भी करता है। पर जो सिर्फ दुर्गुण देखता है, जो सिर्फ और सिर्फ दुर्गुण देखता है, वो लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो साफ समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं, मैंने माना, आप इमेजिन करिए इनमें से एक किसी का एक बयान दिखा दीजिए जो हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में पॉजिटिव हो, एक बयान। अच्छा चलिए, किसी दूसरे धर्म संस्कृति के बारे में एक बयान जिस पे कोई टिप्पणी होती हो। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, फ्रेजेस कैसे गढ़े जाते हैं। पितृ सत्तात्मक सत्ता, शुद्ध संस्कृत में शब्द प्रयोग किया गया, मगर मर्दुम अजीम रवायत शब्द नहीं यूज होता है। और पितृ सत्तात्मक सत्ता वाले कभी नहीं पूछते हैं कि साहब ये 4 बीवी रखना पितृ सत्तात्मक सत्ता है या नहीं। ठीक, ये मेहरम की परंपरा पितृ सत्तात्मक सत्ता है कि नहीं? मेहरम समझते थे, शायद आप में से बहुत बच्चों को ना पता हो। मेहरम वो परंपरा थी कि अगर हज पे 2 महिलाओं को जाना है तो वो नहीं जा सकती, 2 बहनें चाहे या मां बेटी चाहे नहीं जा सकती, एक पुरुष के ही संरक्षण में हो जा सकती, उसे मेहरम कहते थे। हमारी सरकार ने खत्म किया। और हलाला पितृ सत्तात्मक है कि नहीं? ट्रिपल तलाक सिर्फ पुरुष दे सकता है, स्त्री को अधिकारी नहीं है रिवर्स में देने का।
इसीलिए हमें कहते हैं कि जब वो लोग उस दृष्टि से देखते हैं तो नीर क्षीर विवेक देखने की जरूरत नहीं होती। आप जानते क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, अब इतना नीर क्षीर विवेक दिखने लगा है कि अब छुपाना बड़ा मुश्किल है। वो दिन गए जब 4 लोग बैठ के पत्रकार लिखा करते थे और वही छपा करता था और वही पढ़ा जाता था। तो जिसे हम अपने लखनऊ की भाषा में कहते हैं कि अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे। उससे पहले जरा यह भी समझ लूं कि क्योंकि शिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन हुआ है, शिवरात्रि में जिस तरह से संभल जाने वालों की एक तरीके से उनमें वो उद्यत दिखाई दिए, उनकी बड़ी भीड़ दिखाई दी, उनमें इच्छा दिखाई दी, तो ये वहां का महत्व है, शिव जी से जोड़कर देखा जा रहा था इसलिए है, या संभल में बीते दिनों जो हुआ है उसकी वजह से ये ट्रेंडिंग हो गया इसलिए लोग जाना चाह रहे हैं? देखिए, दोनों बातें बताता हूं। देखिए, पहली बात, संभल में महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना गया, यानी सरकारी संपत्ति, वहां एएसआई नहीं जा सकती और इसके बाद भी संविधान खतरे में नजर नहीं आता। ये सुधांशु जी के बूते की ही बात है। और यहां क्योंकि ये यूथ बैठा हुआ है और इनमें से बहुत सारे बहुत कुछ बनना चाहते हैं, इतना सारा याद कैसे रहता है, स्मृति में कैसे, इतना ये टीम कैसे हो जाता है? एक फैक्ट और बता दूं, लोग कहते हैं गंगा स्नान में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज आ जाती है। वो चीज तो पुरानी हो गई कि गंगा में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा हैं जो किसी भी उसको, वो तो चलिए केमिकल है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ जल में पवित्रता का बहुत महत्व है। हमारे कहा जाता हाथ में जल लेकर संकल्प लो। इवन जिसको जल से ज्यादा पवित्र माना गया, ये नहीं कहा गया था हाथ में दूध लेकर संकल्प। गाय को ज्यादा पवित्र माना गया, फिर भी ये नहीं कहा जाता घी लेकर लो, जल ही लेकर संकल्प क्यों लो, क्योंकि हमारे माना गया है कि जल में चेतना का अंश है। और आज आप लोग जाके चेक करिएगा, देयर इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, हिज नेम इज लुस मोंटेग्नर, LUCMONTAGI। ये कौन था? जिसने HIV के वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। 2008 में इसको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। 2010 में इसने ये थ्योरी दी है कि वाटर हैज ए मेमोरी, जिसको होम्योपैथी वालों ने बड़ा यूज किया। उसने कहा कि अगर आप डाइल्यूशन, जिसको आप होम्योपैथी में 10 m का डाइल्यूशन कह देते हैं, तो उनका कहना अगर 10⁻18 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल रह जाए तो वो तो कहीं केमिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उसने कहा है कि साहब उसके बाद भी उस वाटर में वो प्रॉपर्टी दिखती है, तो उसने, जिसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने उसकी बड़ी आलोचना की, भयंकर आलोचना की, भाई ये नोबेल प्राइज विनर है, इसने बहुत बड़ा काम किया, पर ये कौन सी बात कहने लगा कि वाटर में मेमोरी होती है। तो हम तो यही कहते हैं, इसीलिए हमारे क्या कहा जाता है, जल में शक्ति। और मैं ये भी कह रहा हूं, सिर्फ हिंदू धर्म में क्यों, मगर ये दूसरे वाले हिम्मत नहीं करेंगे। जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा पर जाते हैं, वहां भी एक पवित्र जल है जमजम, जिसको आबे जमजम कहते हैं, उसे ग्रहण किया जाता है। हैसियत नहीं है किसी सेकुलर में क्यों बोल दे कि उसमें से क्या हो जाएगा, जो कहते हैं गंगा जल में से क्या हो जाएगा। अब आप जाइए वेटिकन जाइए, किसी उसमें पोप भी तो आपके ऊपर ऐसे जल छिड़कता है, क्यों नहीं बोल सकते उसके बारे में? वहां तो वो भी यही कहते हैं, आबे जमजम में भी कहा जाता है आपके पाप नष्ट होते हैं, और पोप भी कहता है योर स्पिरिट गेट्स यहां कोई ये कह रहा है कि आचमन करना या अपने ऊपर छिड़कना। भैया वो नहीं कहते खड़गे जी कि काहे वहां जा रहे हैं, उससे क्या मिलने वाला? बहुत से लोग ये कहे जो पापी हैं वो जा रहे हैं, जाने क्या क्या बोला, वो छोड़िए वो सारी बातें। इवन जो हमारे हिंदू फैमिली के धर्म और रिलीजन है, स्वर्ण मंदिर में भी तो पवित्र सरोवर है, और उसमें भी ये मान्यता है कि उसके पानी से वो मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कुछ साइंस ने कहा, जो हिंदू धर्म ने कहा, उन बातों का वैज्ञानिक आधार भी है, मगर राजनैतिक और आइडियोलॉजिकल द्वेष से प्रेरित होकर जो उसके लिए अगेंस्ट में बोलते हैं, तो वही पॉइंट कह के बात को समाप्त करता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी समाप्त मत कर दीजिएगा, एक लाइन अभी आपसे जारी अपना वक्तव्य है। वो जानते क्या है, वो कैरीड ओवर इफेक्ट है मैकॉले और मार्क्स के माइंडसेट का, वो विदेशी मानसिकता का। तो मैं एक लाइन में कहूंगा अपने सारे राजनीतिक विरोधियों के लिए कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये जो विमर्श, जो बातें यहां हुई, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगा और आपका सवाल क्या है अगले 2 मिनट? महत्वपूर्ण नहीं, जो मुख्य बात लगी, महत्व और अमहत्व तो एक अलग बात है, क्योंकि आप किसी और चीज को महत्व देंगे, मैं किसी और को दूंगा, सब्जेक्टिव। ठीक। लेकिन एक चीज मेरे जरूर ध्यान में आई कि सुधांशु जी अभी लगातार जो वो कह रहे थे, उसमें एक भाव बिना कहे लगातार ये था, वो एक तरफ से ये कह रहे थे कि हम किसी की निंदा नहीं करते, निंदकों की निंदा हो रही थी केवल, लेकिन उनके पूरे विमर्श में विरोधियों को, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अधर्मी हैं,
वो धर्म विरोधी हैं, और एक धर्म वो इस्लाम, मतलब बिना कहे इस्लाम के खिलाफ उनके सारे उदाहरण देखिए वहां से आते हैं। तो जो गलत के सारे उदाहरण हैं, अगर आपको दूसरे धर्मों में सिर्फ गलत ही दिख रहा है, केवल अपने ही धर्म में सारी सर्वश्रेष्ठता, महानता, सद्गुण सारे दिख रहे हैं और दूसरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनमें कहीं और मुझे किसी भी दूसरी परंपरा, धर्म और उसके बारे में कोई प्रशंसा भाव तो दिखा नहीं। कोई विधायात्मक बात हो कि उसमें भी कुछ अच्छा है। तो ये सारा एक एकांगी विमर्श है। वो जो जल का सब जगह महत्व उसी तरह का ऐसा है। बाकी धर्मों के बारे में क्या ये टिप्पणी हुई कि वो श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, वो बिना कहे, मैंने कहा ना कि एक बहुत चतुर एक रणनीति है कि आप नाम नहीं लेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब मंतव्य ये समझ जी बिना नाम लिए आप जब अपनी श्रेष्ठता और दूसरों की कम श्रेष्ठता का तुलना जब करते हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो घटिया हैं हमारे दृष्टि में और हम ही सबसे अच्छे हैं। ये जो भाव है, ये भाव ही अधार्मिक है। ठीक है, और ये असमतापूर्ण है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं राहुल जी हम लोगों के बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत यंग एज से आपके आर्टिकल भी पढ़ता रहा हूं और आपको मैं बहुत एडमायर करता रहा हूं, परंतु इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी कि मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं बिल्कुल इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है। आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, आ रहा हूं मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट हैं, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला, ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खां जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन कह के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तून का जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना
कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए ना। अरे कश्मीर में कुछ हुआ उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे, कभी हिंदू समाज सड़कों में दिखा, मगर हिजबुल्लाह हमास फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है कि हाउ यू गेट कनेक्टेड। महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुसलमानों का डर फैलाते हैं। देखिए, इन्होंने जो बात कही तो मैं यही जवाब देना चाहता हूं। ऐसे तो अगर कहा जाए, जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे, मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया। फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बागा जतीन, शकील सान्याल, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे, क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी। अब चेतना का विराट रूप दिखा है। कुंभ से नहीं आएगी। और एक पॉइंट नहीं आएगी। मगर एक चीज जो मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सीखनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा वहां फिलिस्तीन में सब लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो समाज में भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग है, पर किसी को अलग नहीं आता। जैसे कुंभ में आपने देखा सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे, ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं, मैं 1 मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है, ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये हनफी की, और फिर इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि जहां 100% मुस्लिम है वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं? मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका। अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए, इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो? भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य हो गया जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरारे शरीफ जला दी गई, कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है। तो फिर हजरत बल पे जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए। मगर एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे? सर, तो टॉलरेंट होना, एकजुट उस तरीके से नहीं होना, ये हमको कमजोर बना देता है, ये हमारी मजबूती है। बहुत आपने अच्छी बात कही। देखिए, धार्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से टॉलरेंट होना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे सेना एकजुट होनी चाहिए और साइंटिस्ट ओपन टू आइडियाज होना चाहिए। प्रेम कुमार जी। जी, सुधांशु जी जो बात कर रहे हैं कितनी विडंबनाओं से पूर्ण है, उसकी ओर मैं बस इशारा करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं जो मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि वो एकजुट हो जाते हैं और हिंदू एकजुट नहीं हो जाते हैं, इसको ये कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और उसी बुराई को हिंदू धर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं एकजुट हो जाते हैं। अगर उनका एकजुट होना आपकी नजर में ईर्ष्या का कारण है या बुराई है, तो उसी तरह का हमारी बुराई है, हम उनकी बुराई नहीं, उनकी तो अच्छाई है, एक्सपेक्टेशन हिंदुओं से आप कर रहे हैं कि आप भी उसी तरह से मुस्लिम की तरह क्यों नहीं एकजुट हो जाना, एक कसक पैदा कर रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से आलोचनाएं दरकिनार कर दी गई। क्या आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। ये क्या है? अपोजिशन जब आप खत्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी बचेगी क्या? डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है अपोजिशन, और आप तो लंबे समय तक अपोजिशन में रहे हैं, फिर भी आपके बीजेपी मुक्त या जनसंघ मुक्त का नारा किसी ने दिया क्या? 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को आई थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त होना चाहिए। तो ये जो आपकी बातों में जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, फिलहाल मैं यहीं पर इतनी बात रखता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर मैं बाद में भी बोलूंगा। देखिए, उन्होंने सारे राजनीतिक विषय कहा, तो मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तो बीजेपी तो तब थी नहीं, 2 सीटें थी, तो बीजेपी मुक्त की तो बात अब समझ में आ रही, मगर विपक्ष मुक्त तो कर दिया था ना इमरजेंसी में, सिर्फ सदन से बाहर नहीं किया था, सारा विपक्ष जेल में था।
और उसके बाद संविधान के बड़े से बड़े परिवर्तन कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब यूपीए 1 और 2 सरकार थी तो ये हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ी गई थी कि नहीं, कि सारे हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर दो। और विकीलीक्स के अनुसार, मैं विकीलीक्स को एक नहीं कह रहा हूं, ये हमेशा ये परमानेंट, ये सत्य है, परंतु आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। बकौल विकीलीक्स राहुल गांधी जी ने अमेरिका के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन, शायद उस समय वो स्टीवन वाइट उनका नाम था, उनसे बातचीत में यह कहा कि जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करने की बात, और फिर बाकी मैं बात कहता हूं, आप आस्था की बात करते हैं, सिर्फ दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां कोई भगवान अपना मुकदमा खुद लड़े हो? यहां श्री राम लला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़े हैं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म मजहब जिससे कहा गया पहले तुम साबित करो कि ये हुए थे कि नहीं, यही अयोध्या थी कि नहीं, और फिर ये बातें की गई, इतने कमरे थे तो यहां पे हुए थे कि नहीं, ये सारी बातें देखी गई हैं। उस पृष्ठभूमि में जब आप देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि किसके मन में क्या भाव था, और मुक्त करने का पूरा प्रयास हुआ करें। और मैं बाकी करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, आप जाइए, मेरी बात पे भी ना विश्वास करिए, ना किसी और की बात पे विश्वास करिए। एक कॉन्सेप्ट होता है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो जाके पढ़ लीजिए। कांग्रेस मुक्त की बात जब आप करते हैं तो हिंदू विरोधी मुक्त की बात होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। एक केजीबी का जासूस था, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर रहता था 60 और 70 के दशक में। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है हम? माने क्या? ठीक, हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए, तो हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता और पार्टी ये भी बता दूं, और यही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा। दूसरा राउंड में आता हूं, दूसरा उमाकांत जी के पास एक लाइन बोल दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिटिकल एजेंडा भी हमारा देखिए, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। हमने हमेशा कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जबकि इन सारी पार्टियों ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। मुलायम सिंह ने कहा, नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। उमाकांत जी, मैं सुधांशु जी की बात पटुता जो थी, जो भी उन्होंने बातें रखी हैं, मेरा उसमें 2-3 चीजें हैं जो निकल के नहीं आई हैं। एक तो इस देश को, भारत देश को संविधान से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है, ना कोई बात हो रही है। नहीं चल रहा है इन दिनों संविधान से। नहीं, मैं एक बात, मतलब ये स्वतः सिद्ध बात को मैं कह रहा हूं कि धर्म की और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है। आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ले जाऊं सवाल, लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए।
याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नसीब होगा। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले जाते हैं। मौत हो हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म गुरु पे, आप पहुंच जाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है, बाबा बागेश्वर धाम शांति पे चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए ना। हाफिज साहब, ओसामा जी, जाकिर नाइक खान का मसीहा, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है, मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स्ड एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर कठमुल्ला। तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सर तन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या कठमुल्ला ये भाषाई गरिमा को गिराना है या शब्द ठीक है? देखिए, भाषाई गरिमा पे मैं ये कहना चाहूंगा कि विगत करीब 20 वर्षों से, खासकर 2007 के बाद से 18 वर्षों से भाषाई गरिमा का जो अधपतन हुआ है भारत की राजनीति में, वो बहुत चिंतनीय है। और ये शुरू हुआ 2007 में जब सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द। तो ये उसी की कड़ी है, उससे अलग है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम लोगों ने कभी भी भाषाई गरिमा में वो सीमा, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, बताइए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यमराज लहू पुरुष, वो सब छोड़िए, मोदी की मौत, हिटलर की मौत, और शब्द कैवियट के साथ बोल रहा हूं, तमाम बातें इसलिए इतना ही नहीं, सुनिए, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या हमने कभी किसी विपक्ष के किसी नेता के लिए, इवन इंदिरा जी ने जब वाकई लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, उनकी हत्या की कामना नहीं की, मौत की कामना नहीं की, बोटी बोटी की कामना नहीं की? वो विमर्श जब आप ले जाते हैं तो समस्या तो, और यही बात है अखिलेश यादव जी इसी विधानसभा में ऐसे ही जब खड़े होकर योगी जी ने बोला था हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव जी स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए थे, ऐसी भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? अब बताइए, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कौन सी ऐसी भाषा थी जिसके लिए वो एकदम उठ के खड़े हो गए? कठमुल्ले में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो प्रचलित शब्द है हिंदी का, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी के लिए आपत्तिजनक है। उसमें एक चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, जब जो पॉलिटिशियन, वो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, अगर किसी सब्जेक्ट को, देखिए होता क्या है कि किसी को मिट्टी में मिला देना या किसी को देखिए, एक बात मैं मानना पड़ेगा कि विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, खासकर कांग्रेस के, गाली बकने हुई वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नहीं कहा मोदी भस्म हो जाओगे। उन्होंने कहा हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व में कब्र नहीं खुदती, भस्म हो जाएगा। तो वो ये बहुत ध्यान रखते हैं गाली देने में भी, मेरा वोट बैंक, टारगेट ऑडियंस का ख्याल रखें। अब जरा ये देखिए, हमारी बाहर से जुड़ी हुई ऑडियंस के सवाल पहले देखिए, ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। इतने श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जल में स्नान किया, परंतु मां गंगा आरोप लगे हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा का जल अशुद्ध हो गया है और यह नहाने लायक नहीं बचा है। इतने श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जल में स्नान किया, परंतु मां गंगा अपने आप को शुद्ध कैसे करती हैं? सर देखिए, दोनों बातों का उत्तर था। पहली बात, जिन लोगों ने कहा कि बहुत जो गंगा जी का जल अशुद्ध हो गया वगैरह वगैरह,
तो लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो 10% को तो बीमार पड़ना चाहिए था भाई। जब इतना खराब था, जो हमारे तरह तरह के दावे किए जाते हैं, 6.5 करोड़ लोगों को तो बीमार पड़ना चाहिए था। अच्छा, 1% को तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था, यानी 65 लाख को तो अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए था। बस ये इस बात का प्रमाण है। और हमारे यहां तो और देखिए, पूरा सब कितने सारे मुख्यमंत्रियों ने डुबकी लगाई, सारे मंत्रियों ने, कितने बीमार पड़े। हाँ, मगर जमुना में था, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी गए थे तो उनको एडमिट होना पड़ा राम मनोहर लोहिया में, और उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल तो सर ये थोड़ा पहले से नहीं शुरू हो सकता था जो हम देख रहे हैं? बात जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा पहले शुरू करा। जो दूसरी बात उन्होंने कहा, गंगा जी शुद्ध कैसे करती हैं, यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, जो अब रिसेंट थ्योरीज आ रही हैं, जैसे मैंने लुस मोंटेग्नेर का नाम लिया, वो तो फिजिकली तो देखा जाता है गंगा में गुड बैक्टीरिया अधिक है, फिजिकली देखा जाता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट अधिक है, जैसे फिजिकली देखा जाता है कि देसी गाय के मिल्क में A2 ज्यादा है, परंतु इसके अंदर कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक चीजें भी हैं, कुछ वाइब्रेशंस भी हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं अभी। जो साइंस इवॉल्व करेगी तो समझ में आएगा। जैसे करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जब तक मैक्सवेल और फैराडे ने नहीं बताया था, नहीं समझ में आता था, सब यही मानते थे बस ये तार ही के अंदर जो ऊर्जा है, नहीं, तार के चारों तरफ भी ऊर्जा थी। उसी प्रकार पानी में केमिकल ऊर्जा तो है ही है, उसके साथ साथ एक कॉस्मिक ऊर्जा भी है, चेतना भी। ये आने वाले समय में धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला सवाल सर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। सर, बीजेपी पार्टी सेक्युलरिज्म और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में या विपक्ष में? बस ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिए प्लीज, पास कीजिए। सर, हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं है, परंतु वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके निर्णय की प्रतीक्षा, और हमें लगता है उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, तमिलनाडु के जिस तिरुचिरापल्ली के मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, वो 1500 साल पुराना मंदिर था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से तो 1947 के बाद चेंज नहीं हो सकता था, तो कायदे से तुरंत खारिज कर देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को। इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मगर नहीं, वहां पे जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में यूज होना है, चाहे वक्फ हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट प्लीज। सर, जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ का वाटर जो स्टैग्नेंट होता है, बट जो हमारी गंगा है जो 5225 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका वाटर तो फ्लो ही होता है। तो जो लोग कुंभ की, महाकुंभ की आलोचना करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्विमिंग पूल को बैन कराना चाहिए। आप जब सैंपल ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर समय का ले जाएंगे, उसके बाद भी तो अविरल बह रहा है जल। जी सर। नहीं, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ईमानदारी से करें तो मैं सारी चीजों में, जैसे आपने, मैं किसी धर्म के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, मस्जिद में भी आपने वजू करते हुए देखा होगा, और उसमें लोग मुंह भी लेते हैं, कुल्ला भी करते हैं, हाथ भी करते हैं। किसी ने उसका सैंपल लेके कभी गया है कोई कि साहब ये कितना सही है कि गलत है फलाना? जबकि इसमें तो सही बात है, फ्लोइंग वाटर में तो कुछ समय के बाद अपने आप क्लीनिनेस आ जाती है। ये जरा एक राउंड आपके साथ हम करना चाहते हैं। यहां कुछ चीजें मैं आपके लिए प्ले करूंगा, कुछ एक चेहरे आपके सामने रखूंगा, और उस पर अगर आपके मस्तिष्क में पहला भाव क्या आता है अगर आप बताएं। बहुत जल्दी से प्ले कीजिए वो चेहरे जो सुधांशु जी के लिए। और पहले सवालों के साथ शुरू करते हैं। यहां पे तो विकल्प भी हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह क्या थी? योगी राज में हिंदुत्व जागरण, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के मौजूदा उत्साह और उल्लास की वजह से, सोशल मीडिया पर 144 साल वाली बात की वजह से। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो सनातन धर्म के प्रति उल्लास और उत्साह है। फिर उसके बाद एक रहेंगे सेफ रहेंगे का भाव है। उसके बाद योगी जी की सरकार का शानदार जो है मैनेजमेंट है। तो एक ई भी, ऑल ऑफ देम। 144 वाली बात आप नहीं कर रहे। चलिए, ठीक ही नहीं सकती। आगे नेक्स्ट। अब ये बताइए, 65 करोड़ के आयोजन का एक कारण हो सकता है, यही अंतर है, सिमेटिक थॉट है कि सिर्फ एक ही किताब हो सकती है, एक ही गॉड हो सकता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकती है। अगला, हिंदू जागरण को शक्ति देने वाला इनमें से सबसे बड़ा सीएम चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम आज फूल हर रंग के, आज हर डाल से। तो हमारे यहां विविधता की महत्ता है। चारों जो हैं, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, वो गीत याद है ना, सब है, सबने अपना अपना योगदान दिया है। अगला दिखाइए जरा, इन दोनों में क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? देखिए, उस विषय पे चूंकि संसद ने कमेटी बना रखी है, तो मुझे लगता है हमें सांसद की, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत जल्दी से लाइए, ज्यादा समझदार नेता कौन है इनमें से? ये आपने बड़ा टाई करवा दिया। मैच टाई हो गया। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों विदेश में पढ़े हुए हैं और दोनों ने ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिए हैं। अब मतलब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें देखकर अब दोनों ही प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। एक से पिताजी परेशान रहते थे, एक से माताजी परेशान रहती है। तो ये तुलना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है।
इसमें बताना बहुत मुश्किल काम है। ज्यादा समझदार आपको अगर उठाना हो तो आप मुश्किल है नाम लेना। उसमें भी तो फिर वैसे जनता जो मानती है तो अखिलेश यादव जी थोड़ा ज्यादा फिर भी समझदार हैं। ये पहला तो ये कि अयोध्या के बाद से जो मंदिरों को मुक्त करने की मांग चल रही है तमाम जगहों पर, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी आप देख रहे हैं, ये जायज है या नहीं? है तो हां, नहीं है तो नहीं। जायज तो है, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए कि किस प्रकार से हो सकती है। जायज है, हां। संभल में अगला कल की अवतार होगा, दुनिया को तारने वाला अगला अवतार भगवान विष्णु का संभल में ही होगा, हां या ना? शास्त्रों ने भी कहा है, वेद हमारे नेत्र हैं, इसलिए। अभी सर एक फिल्म आई छावा, छत्रपति संभाजी जिनका जिक्र आपने किया, बस हम समाप्ति की तरफ, तो उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि एक एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। कई ट्वीट्स भी हमने देखे। आपकी निगाह में ये क्या है? बहुत दुख की बात यह है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वीएस नायपॉल बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2003 में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी थी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं, कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, दूसरे को मानते हैं। कोई जर्मन दिखाइए जो कहे कि ब्रिटिशर का लिखा इतिहास प्रामाणिक है, कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे पोलिश का लिखा इतिहास प्रामाणिक है। और विदेशियों में भी जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, मार्को पोलो, वो नहीं जिन्होंने जो हमें लूटने आए थे, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना है। इसलिए समस्या ये आ रही है। वास्तविकता तो यह है जो कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूं छोड़िए इन सारी बातों को, दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है। जो लोगों का मैसेकर किया गया सरकारों के द्वारा, युद्ध नहीं, सरकारों के द्वारा जो मैसेकर किया गया, उसको किया है हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं आर.जी. रमल, कोई जाके चेक कर ले, RUMMEL। और उन्होंने एक डिवोसाइट बनाई। उन्होंने 2000 साल की हिस्ट्री का ऑथेंटिक स्टडी करके कहा है कि मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग मैसेकर में मारे गए हैं, मगर भारत में 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ है, विद एन ए लिटिल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा। और एक कोई उन्होंने साउथ की एक और उसकी बताया था जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ सब समझ में आता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फतवाए आलमगिरी में क्या क्या लिखा हुआ है, मसीरे आलमगिरी में बाकायदा उसका जो ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार अवेलेबल है, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब के ऑर्डर अवेलेबल है, एक एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आता ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए। सब बिल्कुल रिटेन लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है, इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क थी। दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई हो। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म के मिलन के ऊपर एक किताब लिखी, मंजुमल बहरीन। दारा शिकोह के नाम पे कुछ नहीं, दारा शिकोह की जयंती कभी नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे औरंगजेब सवाल मैंने कई बार पूछा सर यहां पर लोगों से, और खास तौर से उस तरफ की जो विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि देखिए वही लोग हैं जिनकी छत्रछाया में हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए जब वो आए तो वो चाहते थे तो यहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों का एकदम सफाया कर सकते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो सबको पनपने का मौका दे रहे थे। देखिए समस्या क्या थी कि छत्रपति संभाजी जैसे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और कितने ही ऐसे हमारे जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, वो इतने मजबूत थे कि इस कारण से ये सारा कन्वर्जन नहीं कर पाए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं आपको, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए। वो हमें 1500 साल के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नुकसान आजादी के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि हमारी जो मेंटल ताकत थी वो भी कमजोर कर दी गई। इसलिए ये जो अमृतकाल की लड़ाई जानते हैं, एक मामले में जिम्मेदारी से कर रहा हूं, आजादी से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में बंद थे, हमें पता था जेल से बाहर निकलना है, और एनी हाउ निकलना हो, दोबारा जेल में नहीं आता है। ये जानते लड़ाई क्या है? ड्रग्स दे दी गई है,
तमाम बहुत बड़ी आप बात सोशल कह रहे हैं मीडिया, सर आप। उनको विदेशी ये हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको। ड्रग्स ऐसी भरी हुई है। ये आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से की बड़ी लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि यहाँ समाज का एक वर्ग सुधांशु उसको सच मान त्रिवेदी के जी बैठा ने हुआ है। धर्म संकट वो में कह रहा कहा है। और आपने सुना, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये मेरा संविधान भी ठीक नहीं है, कहता है। राहुल जी। आप मुसलमानों को, ईसाइयों को, समाप्ति की तरफ है, बहुत बहुत संक्षिप्त रखिए नागरिक मानते नहीं हैं। प्लीज राहुल जी। सर ये बताइए, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो अंग्रेज फांसी चढ़ा हो, जो काला पानी हुआ हो, अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। प्रेम जी, जल्दी लाला बता लाजपत दीजिए। राय छोड़ के कम्युनिस्टों के किसी नेता को गिना डंडे दूं? भी कम्युनिस्टों पड़े के हो। नेता अब गिना दूं? सुनिए पूरी बात। कम्युनिस्टों जो के नेता आजादी गिना की देता लड़ाई हूं, के सर। एक कम्युनिस्ट तो खैर उस जमाने में अंग्रेजों के साथ भी थे, वो सब बात कहाँ थे? मैं भगत सिंह सिर्फ एक बात कम्युनिस्ट है, पूछना सर। चाहता हूँ। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, वो तो आजादी अब बात अपने पॉलिटिकल पार्टी थी। आप बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एक ब्रिटिश। कहाँ की बातें आप सुनिए, आप सुनिए, छोड़ो अपना योगदान बताइए। अपना योगदान बताइए। दूसरे से सवाल कर रहे हैं। आज जैसे 1857 में कांग्रेस क्या कर रही तो थी? सर हमारी संसद जब जिसमें थी लगती नहीं, रही थी नहीं तो फिर आज हम बने 1951 में, हमारा योगदान कैसा था। सवाल है? एक बात कह दूं, मजे की बात क्या है, और सुनिए, आप पहले 15 साल के कांग्रेस के कुछ अध्यक्षों के नाम देखिए। जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में कोई जाके चेक कर ले, मैं चुनौती से कहता हूं, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों का काला पानी दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहते थे, अहमदनगर जेल में, बास्केटबॉल खेलने के लिए भी था और खानसामा भी था, किताब भी लिखते थे, और सावरकर से कहा गया बाहर निकल भी किताब नहीं लिख सकते। और आजादी की बात करते हैं सर, 2 सितंबर 46 को शपथ ली है अंतरिम सरकार की। नेहरू जी ने वेवेल के द्वारा क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे। तो ये बताइए ना, वो तो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ना कोई गोली खाया, ना फांसी चढ़ा, ना काला पानी हुआ, ना डंडा खाया, मगर सब कुछ संग्राम उन्होंने लड़ा। इसके लिए एक लाइन कही जा सकती है कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का धर्म संकट में हिस्सा लेने के लिए। आप सबने कीमती वक्त निकाला, कहीं गुंजाइश रह जाती है उसके लिए माफी। बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आपने जितना वक्त हमसे देने के लिए कहा था उससे ज्यादा हमने बिठाया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे और आपने पूरी दिलचस्पी के साथ आपने इसमें हिस्सा लिया। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। धर्म संकट जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही।